अरे उसे ऐसा क्या हो गया? मत पूछो जुलकर, ये सिर्फ बिजली नहीं थी जो घर पर गिरी। अल्लाह ना करे, कितनी बुरी औरत है यार वो तो। मगर एक बात बताऊं तुम्हें, हमारे अब्दुल्ला बाबा भी छुपे रुस्तम निकले माशाल्लाह। जरा ठहरो। हयात आपा, क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर जा सकती हैं? मरीम मम्मी कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाय हाय। उन्हें सब पता था मगर मानने को तैयार नहीं थी। ये मर्द ऐसे क्यों होते हैं? अजलान बाबा, शुक्र है मेरा मुस्तफा वफादार है। मैं जाके शुक्राने की नफिल अदा करूंगी। तो अब क्या होने वाला है? हम क्या कर सकते हैं जुलकर, लेकिन इतना जानती हूँ, मैं उस एलिफ चुड़ैल के नाम पर कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। या अल्लाह, सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा इंशाल्लाह। और अगर वो एलिफ मुझे नजर आई तो मैं उसे बालों से पकड़ लूंगी। लेकिन पहले अम्मी को ठीक होना होगा। क्या मरीम मम्मी ठीक हो जाएगी? अल्लाह जाने, पता नहीं, मगर उनके पास बहुत सी स्टोरीज है। वो किसी भी माहिर नफ्सियात के पास जाकर सच बता ही दे। कितना कुछ झेल चुकी हैं वो यार, बहुत कुछ। कुछ खाओगी तुम? ठीक है, रुको, सूप अभी तैयार हो रहा है। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ। भूख से बुरा हाल है। चलो अब बस भी करो, रोना बंद करो यार। यार रोहान, मेरी मॉम ने कैसे कैसी बातें सुनाई मुझे। दुआ ने भी इतना गुस्सा निकाला मुझ पर। वो गलत नहीं, हक पर है। मैंने सब बर्बाद कर दिया ना? बिल्कुल, वो भी काफी हद तक। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस मामले में पड़ कैसे सकती हो। यार रोहान, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वो आदमी सुबह सवेरे मेरे दरवाजे पर आया, कहने लगा शादी करना चाहता, मरियम को तलाक दे देगा। मैंने तो उसे भुलाने के लिए उससे भी शादी करना चाहिए जिससे मोहब्बत नहीं थी मुझे। सब लोग ये बात क्यों नहीं समझते? क्योंकि औरत को हर चीज का इल्जाम देना काफी आसान काम है। रमीज ने क्या कहा? वो चाहता है मैं मर जाऊं। चलो अब एक उसका भी इजाफा हो गया। तुम्हारे मरने की ख्वाहिश रखने वाले बढ़ते जा रहे हैं, जान लो। क्या नूर भी है इसमें? एलिफ उसकी मां सदमे से बेहोश हो गई। वो चंद दिनों के लिए उन्हीं के पास रहने गई है। मैं पागल हो जाऊंगी यार। उसने मुझसे भी बहुत टटोलने की कोशिश की कि शायद मैं कुछ जानता होऊंगा। मैंने कुछ बातें कही मगर जाहिर है उसे यकीन नहीं आया। जो भी हो, मैं अब इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती हूँ। मैंने रास्ता चुन लिया है, अब वो मेरे साथ है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। उफ एलिफ, तुमने सब बिगाड़ दिया यार, कसम से। मोहब्बत के लिए किया मैंने, और मुझे कोई पछतावा नहीं। अम्मी कैसी हैं? वैसी है, अभी भी सोई हुई है। उन्हें ऐसे इस तरह नहीं सोने दिया जा सकता, कुछ खाया भी नहीं होगा। यहाँ आ जाए आपा, सोने दे उन्हें। हाँ नूर, प्लीज मत जगाओ। कब तक ऐसा करते रहेंगे? सच को मानना पड़ेगा। यूं ऐसे सोकर सबसे मुंह नहीं छुपा सकती, सामना तो करना ही होगा। मैं देख कर आती हूँ अम्मी को। आपा रहने दे, अभी इस सब की कोई जरूरत नहीं। मरियम अम्मी कैसी हैं? कैसी होंगी, सो ही रही है बस अपने कमरे में। मैं जवेरिया को देखने जा रही हूँ। दुआ जान, माफी नहीं मांगी? क्या कहा? माफी मांगो? क्या तुम्हें याद नहीं अपनी कल रात वाली हरकत दुआ? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कहना चाहिए कि कल रात मैंने जो किया गलत किया, या फिर अपनी खाला का साथ देने वाली हो? शर्मिंदा हूँ मैं, गलती थी मेरी। मैंने नहीं सोचा था कि खाला ऐसा कर सकती हैं। मगर उसने किया, और काफी अरसे से यही कर रही है। उसने ना सिर्फ हमें बल्कि तुम्हें भी बेवकूफ बनाया। ठीक है नाइला, जवेरिया को देख कर आती हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। तुम यहीं रहो, मैं फीड के बाद सुला दूंगी, तुम इंतजार करो। ठीक है, समझ गया। मैं तलाक चाहता हूँ तुमसे। क्या कहा आपने? मजीद साथ नहीं रह सकते हम। इसकी वजह एलिफ है, बताइए। नाइला बस करो, मजीद कुछ मत कहना। हाँ, एलिफ की वजह से है।
मैं एलिफ से मोहब्बत करता हूँ। एलिफ से मोहब्बत करता है, वो 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 मुझसे नहीं एलिफ से मोहब्बत करता है। ये रही तुम्हारी मोहब्बत, ये रही तुम्हारी मोहब्बत। वो मुझसे नहीं एलिफ से मोहब्बत करता है ना, वो मुझसे नहीं एलिफ से मोहब्बत करता है ना। चले जाओ अपनी मोहब्बत के पास, चले जाओ अपनी मोहब्बत के पास, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, ले जाओ अपनी मोहब्बत के पास, चले जाओ मुझे छोड़ के। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। अरे अम्मी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, वो ऐसा एलिफ के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, कहता है तुम्हें मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं पता। अम्मी 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 अम्मी, क्या हुआ है आपको? आप ठीक है ना? अम्मी सब ठीक है अम्मी, सब ठीक है। संभाले खुद को। प्लीज ऐसा मत करें। बेशरम। अम्मी, इस तरह तो आप खुद को तकलीफ दे रही है। अम्मी, खुदा के लिए ऐसा मत करें। अम्मी जान प्लीज संभाले, संभाले खुद को, रिलैक्स हो जाए। हम सब आपके साथ हैं। ऐसा मत करें। छोड़ दो हौसला रखें अम्मी, हौसला रखें। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो सब उठा ठीक है के अम्मी, बाहर आप परेशान ना हो। अजलान ये सब कुछ उठाकर सब बाहर ठीक फेंको। है, सब ठीक है, ऐसा मत करें अम्मी, संभाले खुद को, ठीक है? चीजें सब नूर बेटा, सब चीजें फेंक दो उसकी। संभाले खुद को, हम आपके साथ हैं। मैं ठीक हूँ, छोड़ दो, छोड़ दो ठीक है, हमें आपकी जरूरत है, प्लीज ऐसा मत करें, संभाले खुद को। अम्मी, अल्लाह उसे गारत करे जिसने आपका ये हाल किया। बंद करो, बंद करो, बंद करो दरवाजा। नायला, दरवाजा बंद करो, मैं कह रही हूँ बंद कर दो दरवाजा, बंद कर दो। ये खानदानी मामला है। चलो अभी उठिए, आ जाइए, आ जाइए, आइए। हाथ पकड़े मेरा। आइए, चलिए अम्मी। चलिए लेट जाए। उमर, मेरे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। असल में मुझे तुमसे कुछ मशवरा चाहिए था और दुआ ने भी यही कहा कि तुमसे बात करूं। क्या बात कर रही हो ज़ैनब? आखिर हम एक ही खानदान है। ये सब कैसे चलेगा? यानी उमर, क्या कहूँ इस सूरत हाल में, कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बताओ मुझे। मैं भी नहीं जानता कि क्या कहूँ, मैं भी हैरान हूँ। मरियम साहिबा ने इस बारे में मम्मी को पहले ही सब कुछ बता दिया था। क्या मतलब? हम तो ये समझे थे वो खामखा शक कर रही है, इसलिए नजरअंदाज कर दिया। अब यकीन नहीं आ रहा कि ये तो सब सच हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि रिश्ता बहुत पहले से शुरू हुआ था? मगर फिर वो रमीज? एलिफ ने बताया कि ये सारे मामलात कल ही हुए हैं। अब्दुल्ला साहब ने कहा कि वो तलाक ले लेंगे, तो एलिफ ने रमीज से रिश्ता तोड़ दिया और तूफान खड़ा हो गया। इसका मतलब है कि भाई ने आज सबके सामने जो कुछ भी कहा वो मुतवक्का था। मुझे पता है दोनों तरफ का हाल बहुत बुरा है, लेकिन
मुझे इस वक्त अपनी बेटी के बारे में सोचना है। मेरी बेटी उसी घर में है, उन्हीं लोगों के साथ, और ये नहीं चाहती कि खाला की किए की सजा उसे उस घर में बदसलूकी की सूरत में मिले। इसमें दुआ का कोई कसूर नहीं है, यानी उसे भी हमारे साथ ही सब कुछ पता चला। और हम सब जानते हैं कि मरियम साहिबा अपने शौहर के लिए कितनी हसास है। उन्हें बहुत दुख पहुंचा है और मुझे डर है कि वो कहीं मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक ना करे। ऐसा कुछ नहीं होगा जनाब, यानी अगर ऐसा हुआ भी तो मैं वहां मौजूद हूँगा। भाभी मेरी बात जरूर सुनेंगी। और अजलान का? अजलान को अपनी पुरानी गलतियों ने पहले ही बहुत तकलीफ दी है और मुझे नहीं लगता कि वो दुआ को मजीद तकलीफ पहुंचाएगा। उम्मीद है। तुम्हारी अम्मी कैसी है? कैसी होंगी वो, टूट फूट का शिकार। अच्छा अब मैं चलती हूँ उमर, तुम्हारा वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा हाजिर हूं मैं। थैंक यू। या मेरे अल्लाह, ये कंपनी तो जैसे भूत बंगला हो, कोई भी बाहर नजर नहीं आ रहा। यहां पर तो लोग काम करके जहनी मरीज हो जाते होंगे। रिहान अंकल, बेटा आए। बेटा, ये कंपनी तो मुझे वीरान हवेली सी लगती है। क्या यहाँ का हाल इसी तरह होता है? वैसे आप नहीं जानते कि क्या हुआ है? नहीं, नहीं जानता। क्या हुआ है? मेरे ताया ने मेरी ताई को छोड़ दिया है। क्या? और वो भी एलिफ के लिए। ये क्या कह रहे हो? एलिफ के लिए? मेरी साबका साली, उसके लिए छोड़ दिया? अफसोस के साथ। हो मेरे अल्लाह, चौंकने वाली बात तो है, सबका यही हाल है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे? जाहिर तो यही होता है, हमें भी सुबह पता चला है, हम समझ नहीं पा रहे। या मेरे अल्लाह, यानी JR कब्र में तड़प गया होगा और डलास भी उनके आगे कुछ नहीं। लेकिन ये सब हुआ कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ये डलास क्या है अंकल? यार ये हमें एक कहावत है, बस उसी को दोहराया है मैंने। तुम इन बातों को छोड़ो। एक बात कहूँ तुमसे, अगर मैं खानदान में शामिल होता ना तो फौरन उनके चक्कर के बारे में जान जाता। वाह भाई एलिफ, कमाल कर दिया। चक्कर और वो भी। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं हंसी रोक नहीं पा रहा। अल्लाह अक्ल दे उसे। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। लीजिए अम्मी। मुझे नहीं खाना, जबरदस्ती मत करो। नहीं, दवा से पहले पेट में कुछ होना जरूरी है। बस 2 चमचे खा लीजिए मेरे लिए। खाना नहीं तो दवा समझकर खा लीजिए अम्मी। मैं कुछ नहीं खाना चाहती। क्या मैं सबकी मुस्तहक थी? मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने शौहर, उसके खानदान और अपने बच्चों के लिए, और उसका ये सिला मिला मुझे। अपना सब कुछ मैंने इस दिन के लिए कुर्बान नहीं किया था। अब तो मेरे बच्चों के भी बच्चे हैं। सोचा था एक हंसता खेलता घराना होगा हमारा, और उम्र के इस हिस्से में पहुंचने के बाद तो देखो जरा, उस आदमी ने एक बार भी नहीं सोचा। वो बहुत जल्दी भुगतेगा इंशाल्लाह। अम्मी, मैं, मुस्तफा भाई, अजलान, हम सब आपके साथ हैं। आप ही हमारी दुनिया है अम्मी। देखें, सब ठीक हो जाएगा। काश इतना आसान होता। तुम्हारे बाप ने सब तबाह कर दिया। अम्मी, खुदा के लिए एक वक्ती नादानी है। अल्लाह की लानत हो उन दोनों खबीसों पर। हाँ, आप इसकी फिक्र ना करें। क्या आप हमेशा नहीं कहती, हर इंसान का दुख और सुकून उसका अपना ही होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, मगर मैंने हम जैसे लोगों के लिए नहीं कहा था। देखो जरा, मैं यहाँ पर बीमार पड़ी हूँ और वो दोनों हाथों में हाथ डाले मुझे सब घूम रहे एक साथ। जैसा आप सोच रही हैं ऐसा नहीं हो सकता। बाबा भी वाकई दुखी हैं। उन्होंने हम सबको छोड़ दिया है। वो अपनी गलती समझेंगे, इंतजार करें, वो वापस आ जाएंगे।
क्या करूं मैं? उनके अल्फाज कानों में गूंज रहे हैं। ये दिन देखने से बेहतर था मैं पहले ही मर जाती। मेरा यहाँ बुरा हाल और देख लो वो कहाँ पर है। मेरी प्यारी अम्मी जान, देखिए अब मुझे भी परेशान करें, उतारा ऐसा ना करें। अच्छा बस ठीक है ठीक है ठीक है। तुम जाओ, बस थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो नूर। और ये लेके जाओ, मैं नहीं खा रही। हाय। खुश रहो दुआ। शुक्रिया। उसको और भूख लग रही थी, इसीलिए फॉर्मूला दूध बनाकर दे रही हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है। नूरापा, मरियम मम्मी कैसी हैं? ठीक नहीं, मैं उनके लिए सूप लेकर गई थी, उन्होंने वो भी नहीं पिया। ये मुझे भी नहीं मालूम था। मैं मॉम के घर गई तो वहां भी सब सदमे में थे। खाला और मेरा झगड़ा हो गया। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। हर कोई अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। ठीक कहा, लेकिन वो हैं तो मेरी खाला। दुआ, हम तुम्हें तुम्हारी खाला की हरकत पर कभी इल्जाम नहीं देंगे। आप इल्जाम नहीं देना चाहती, लेकिन कोई भी तुम्हें इल्जाम नहीं दे सकता। बिल्कुल फिक्र मत करो, इसकी कोई मंतक नहीं बनती। शुक्रिया, जवेरिया के लिए। ठीक है। या अल्लाह रहम कर दे। आप ठीक हैं? तुम्हारी इतनी जरूरत के मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कैसी हूं मैं? मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि आप कैसी हैं? अब नहीं पूछना। कितनी झीठ मुझसे आके पूछ रही हो? देखें, मैं भी आप ही की तरह सदमे और हैरत में मुब्तला हूँ। मुझे भी इस सब का इल्म आप ही के साथ हुआ है। जानती हूँ ये बहुत मुश्किल वक्त है। आपको सबसे ज्यादा समझती हूँ मैं, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे। तुम ही हो इस सब की वजह, सिर्फ और सिर्फ तुम। जिस दिन से तुमने हमारे घर में कदम रखा, उस दिन से हम बर्बाद हो गए। कहाँ लाके खड़ा कर दिया हम सबको तुमने। तुम्हारी माँ उमर के साथ और खुदा मेरे शौहर के साथ, मेरी बेटी उस निकम्मे रूहान के साथ। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम सब इतने घटिया हो कि तुमने लैला तक को घसीट लिया सब में। जिस दिन तुम इस घर में आई, उस दिन पर लानत हो। मैं तुम्हारा चेहरा अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जाओ। सुना नहीं तुमने? दुआ, क्या हो गया? अम्मी ने मुझसे इतनी खतरनाक बातें कही कि अगर तुमने सुना होता तो। दुआ, तुम इस वक्त अम्मी की बातों को संजीदा क्यों ले रही हो? तुम जानती हो उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, नॉर्मल है इस तरह बिहेव करना उनका। अम्मी ने कहा कि मैं हूं इसकी जिम्मेदार। मैंने उनके साथ क्या किया? देखो, गुस्से में ही कहा होगा उन्होंने। यार प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। इसकी वजह जो अभी हुआ है वो नहीं है।
उन्होंने उस नफरत का इजहार किया है जो आज तक अपने अंदर दबाई हुई थी। नहीं, तुम ऐसा मत सोचो दुआ। जब तुमने मुझे धोखा दिया तो उनके लिए कहना आसान था कि आदमी का चक्कर चलना तो आम बात है। दुआ प्लीज, उन बातों के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, खुदा के लिए। देखा तुमने, कुछ बातें इंसान को उस वक्त समझ आती हैं जब वो खुद पर बीतती है। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बातें उनसे ना कहूं मैं, और कहीं भी नहीं। बेफिक्र हो जाओ तुम। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। खुद को तकलीफ मत दो, और अम्मी ने तुम्हें जो कुछ भी कहा उन्हें बाद में खुद अफसोस होगा। मैं उन्हें जानता हूँ। ऐसा नहीं लगता मुझे, लेकिन फिक्र की जरूरत नहीं है। मैं आइंदा कभी भी उनके करीब नहीं जाऊंगी। हर कोई हमसे नफरत करने लगा है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा। मॉम, दुआ, रमीज, पिंकू, अगर मैं मर जाऊं तो इनमें से किसी को अफसोस नहीं होगा। अल्लाह ना करे, ऐसा मत कहो। जानते हैं, मेरी मॉम को बस शर्मिंदा ना होने की फिक्र थी। वो हमेशा से ही ऐसी हैं, जैसे वो किसी बहुत बड़ी तंजीम के रुकन हो। पूरी जिंदगी यही सोचते हुए गुजार दी कि लोग क्या कहेंगे। इस हवाले से वो गलत नहीं है। हम जैसे पुराने लोगों के लिए इज्जत बहुत अहम होती है। अपने बच्चों से भी ज्यादा अहम होती है क्या? कभी कभी। तो फिर अगर ये सब कुछ आपके लिए इतना अहम है तो आप मेरे पास क्यों आए? आपने तो दूर रहने का पक्का इरादा कर रखा था मुझसे। वो क्या चीज है जिसने आपको मेरी तरफ खींचा? सिर्फ एक चीज नहीं थी। मेरी शादी कम उम्री में हुई। घर वालों ने कहा इससे शादी करो। मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। अल्लाह जानता है मैं खुश था। मरियम बेगम एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ है। जानती हूँ मैं भी। मैंने अपनी जिंदगी अपनी फैमिली के लिए वक्फ कर दी। जो भी किया उनके लिए किया। लेकिन आखिर में अब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अचानक से ये बात कहाँ से आ गई बीच में? हम कैसे जान सकते हैं कौन कब इस दुनिया से चला जाए? हो सकता है कल मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे। अल्लाह हमें वक्त पे मौत दे, और वक्त से पहले दे तो मेरी जिंदगी तुम्हें दे दे। उफ, ये गहरी बातें मुझे पिघला देंगी। रो जाऊंगी मैं सच में। प्लीज रोना मत। मेरा मतलब है कि मैंने हमेशा दूसरों के लिए सब किया। अब बाकी जिंदगी वो सब करना चाहता हूँ जो मैंने अपने लिए कभी नहीं किया, क्योंकि कुछ चीजें तो मुझे मालूम ही नहीं थी। मैं अपनी सारी जिंदगी डरता रहा हूँ, लेकिन वाकई बहुत बहादुर और निडर हो तुम। आपने भी बहादुरी दिखाकर आग लगा दी हर जगह। क्या ये झूठ है? एलिफ, तुम भी ना इस वक्त में भी हंसा रही हो मुझे। पता नहीं अब जिंदगी हमें किस मोड़ पे लाएगी। फिक्र मत करो और मुझ पर छोड़ दे। तुम पे पूरा भरोसा है। मुझे भी। उमर से आज बात हुई। उससे भी कह दिया कि मुझे दुआ की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। वो भी मुश्किल में पड़ जाएगी। वो मुश्किल में क्यों पड़ेगी मम्मी? उस सब से आपा का कोई ताल्लुक नहीं। आप उनकी फिक्र ना करें नानी। खुद ही देख लोगी तुम। इस वक्त कौन आ सकता है? खुशामदीद बाबा। खुशामदीद मेरी जान। तुमने तो सुना ही होगा बुरी खबरें जल्दी फैलती हैं। क्या तुम्हारी अम्मी अंदर है? जी वो अंदर ही हैं। मेरी प्यारी बेटी, बाबा कुर्बान जाए तुम पर। सबको रेहान की तरफ से शाम बखैर। सुमैया अम्मी, सच पूछें तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं ताज़ियत करूं या मुबारकबाद दूं आपको। क्या बकवास कर रहे हो रेहान? ये वक्त ऐसी बातें करने का है? बस मैंने ये सोचा कि इस उदास से माहौल को थोड़ा सा रंगीन कर दूं। चीजों का अच्छा पहलू भी तो देखा करो तुम ज़ैनब। हमारी बच्ची एक खरबपति से शादी करने जा रही है। वो आदमी शादीशुदा है, शादीशुदा, और फिर हमारा ससुराली भी। हर काले बादल में एक रोशन लकीर होती है अम्मी जान। हमें तो इसमें कोई रोशनी नजर नहीं आ रही, तुम ही जानो। मतलब तुम लोग अब तक समझ नहीं पाए। तुम औरतें तो हर मामले में बहुत ही चालाक होती हो।
ये मामला तुम लोग कैसे नहीं समझ पाए? शाबाश है तुम लोगों पर। चलो खैर छोड़ो इन बातों को। तुम सब में से वो एलिफ चालाक निकली, सही जगह हाथ मारा है उसने। रेहान, याद रखो मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगी। चलें ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ अम्मी जान। मैं समझ गया हमें इस मामले में एहतियात बरतनी चाहिए, ऐसा ही है ना? हाँ, मैंने लैला को उनके घर भिजवाया है। वो उनसे ताज़ियत भी करेगी और देखेगी कि वहाँ चल क्या रहा है, मतलब कि वहाँ के हालात का जायजा लेगी, और हम भी बाखबर रहेंगे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है रेहान। और उस घर में हमारी बेटी है ये नहीं जानते तुम? उस घर के लोग उसे इस मामले की वजह से मुश्किल में डाल सकते हैं, इस बात को समझो। ज़ैनब, लैला को वहाँ भेजने का मकसद हमदर्दी जाहिर करना है। या मेरे अल्लाह, दुआ को कुछ नहीं होगा, इतनी मायूस ना हो खुदा के लिए, हद है यार। शायद रूम सर्विस वाला होगा, मैं देखती हूँ। ठीक है। उमर, मैं अपने भाई से बात करने आया हूं। क्या वो यही है? मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप अपना ये रवैया भाई के सामने दिखा सकते हैं या नहीं। तुमने तो इस बार हद ही कर दी एलिफ। मैंने उस वक्त तुम्हारी हिफाजत की और उस वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हुआ जब सब तुम्हारे खिलाफ थे, और अब तुम मेरे सामने ऐसे सुकून से बात कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आफरीन है तुम पर। वैसे क्या हो रहा है यहाँ? उमर, डांटने आया मुझे ये भी। अगर इजाजत हो तो मैं अपने भाई से अकेले बात करना चाहूंगा। तुम कहीं नहीं जा रही हैं एलिफ। जो भी कहना है एलिफ के सामने ही कहो। मेरा इससे कुछ नहीं छुपा हुआ। तो ऐसा है? हाँ। ठीक है, तो फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूं। भाई अब ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? आपने अचानक ये सब करने का फैसला कैसे किया? वापसी का दरवाजा ही बंद कर दिया। इश्क हो गया है। आपको इश्क हो गया है, मैं ये बात समझ सकता हूं, मगर ये नहीं समझ सकता कि आप दूसरों के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं। भाभी पर रहम नहीं आया और तुम्हें रमीज पर रहम नहीं आया। क्या आप लोग समझते हैं कि दिल तोड़ने के बाद आप खुश रह सकते हैं? क्या ये सब कुछ इतना आसान लगता है? जरा समझाए ना मुझे। आप तो एक समझदार इंसान है भाई, आप ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? उमर, क्या तुमने हमारी सुनी थी जब ज़ैनब से शादी की थी? ये एक जैसी बातें नहीं है भाई। वैसे भी मेरी शादी खुशगवार नहीं थी, ये आप सबसे बेहतर जानते हैं। इसी तरह ये भी खुशगवार शादी में नहीं थे। बस यही बात है, इंसान सिर्फ इसलिए खुश नहीं होता कि वो फैमिली और बच्चों के साथ है। क्या एक बार भी किसी ने इनसे पूछा कि ये क्या चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं? आपकी बीवी का घर में बुरा हाल है, वो बहुत परेशान है भाई, और ज़ैनब का भी। मैं मरियम से अकेले में बात कर लूंगा। आप किस बारे में बात करेंगे भाई? मैं वाकई हैरान हूं कि इतनी बड़ी तबाही के बाद अब ऐसा क्या रह गया है जिसके बारे में आप बात करेंगे? उमर, जो हो गया सो हो गया। हम एक सफर पर निकल चुके हैं और हमने इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया है। तो तुम कह रही हो इस पे बात ना करो? हाँ बिल्कुल, यही कह रही हूँ मैं तुमसे। यानी मेरा मतलब, अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकते तो यहाँ कर परेशान तो मत करो हमें। हम भी बाकी सबकी तरह परेशान हैं इस वक्त। ठीक है, ऐसा ही सही। अब तो ये वक्त ही साबित करेगा कि मैं ठीक कह रहा हूं। बस दुआ दे सकता हूं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। उमर को भी ऐसा लग रहा है तो तुम उसकी परवाह मत करो। कैसे परवाह ना करो? अभी भाई आया है और बाद में बच्चे वगैरह। मुझे कोई भी कुछ नहीं कह सकता। सब पहले अपने अंदर का जहर उगलेंगे। उमर को उसका जवाब मिल गया है, वो इस बारे में अब बात नहीं करेगा। उम्मीद है कि ऐसा ही हो सब। कहाँ जा रहे? पानी पीने। मेरे लिए भी ला सकते हैं? तुम्हारे लिए भी? बच्चों, अगर भाभी से मिल पाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अम्मी अभी सो रही हैं, तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी सही है। चलो अच्छी बात है। लैला आंटी, आपको कैसे पता चला? तुम्हारे बाबा से सुना बेटी। और सुनते ही दिल का जो हशर था, उफ। बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ। मेरे ऊपर भी ये वक्त गुजरा है, अच्छी तरह जानती हूँ सब। नूर फातिमा इस दौरान अपनी अम्मी के साथ रहेगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। मैं भी काम के बाद यहीं आ जाया करूंगा। रोहान, ये सब होने के बाद तुम एलिफ के साथ काम तो नहीं करोगे, है ना?
इसका उससे क्या ताल्लुक? वो और बात है और ये और। यानी तुम बाबा की महबूबा के साथ काम करोगे? नायला, क्या ये झूठ है? तुम्हारी खाला मेरे बाबा की महबूबा नहीं है क्या? देखो मैं अभी तक चुप रही हूँ, लेकिन मुझे बोलने पर मजबूर मत करो नायला। नायला चुप कर जाओ। वैसे भी रोहान जानता है कि उसे क्या करना है, तुम फिक्र मत करो। बस करो नायला। कैसे बस करूं? ये क्या बात हुई? जो कुछ मैं कहूँ वो गलत। हमारे घर के दामाद का बाबा की महबूबा के साथ काम करते रहना, क्या ये ठीक है? जितनी खाला की गलती है उतनी ही बाबा की भी है, लेकिन जाहिर है औरतों को इल्जाम देना ज्यादा आसान होता है। उसने ही हमारे बाबा को हमसे छीना है, तो हम किसको इल्जाम दें? जुलकर को दें? और तुम्हें क्या मसला है? जब उनके बच्चे कुछ नहीं बोल रहे तो तुम क्यों बोल रही हो? अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए दुआ चाहत। क्या हो रहा है यहाँ? अब सब खामोश रहें, मजीद कोई डिस्कशन नहीं होगी। मैं पहले ही अपनी जिंदगी से लड़ रही हूँ, उसके बाद तुम लोगों से भी निपटूं। ठीक है भाभी, ठीक है, आए गुस्सा मत करें। हाय मेरी प्यारी भाभी, देखो क्या हाल हो गया मेरी भाभी का। आह भाभी आह। अजलान, यहीं बैठ जाओ। बहुत सर चढ़ा लिया उसे। मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आओ मेरी जान, बैठो। मैंने सोचा है कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ, लेकिन ऑनलाइन नहीं पढ़ना, मुझे यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पढ़ना चाहती हूँ। क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़ सकती हो। मतलब वाकई आपको कोई एतराज नहीं है? नहीं बेटी, मुझे क्या एतराज होगा? क्या हो गया? मेरा नहीं ख्याल कि पहले तुम्हें उसका इम्तिहान देना होगा, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, मगर मुझे इम्तिहान की कोई टेंशन नहीं है, मैं मेहनत कर लूंगी। पहले तुम्हारे लिए अच्छा सा कोचिंग सेंटर ढूंढते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही ढूंढ लिया है। वाकई? कहाँ है, कैसा है, बताओ तो। मेरी कुछ दोस्तें वहाँ जाती हैं, वो लोग बहुत मुतमईन हैं वहाँ पर, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। ये तो अच्छी बात है। कोई वेबसाइट वगैरह है उनकी? मैं भी तो देखूं जरा। हाँ मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। ठीक है बाबा, ये रहा, अगर आपको पसंद आए तो हम कल ही जाके एडमिशन ले सकते हैं। कल तो मेरी शूटिंग है ज़ैनब के साथ, लेकिन अगर तुम आदम के साथ जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकती हो, जाना चाहो तो। ठीक है, फिर ऐसा कर लेंगे। ठीक है, क्या ये वाला है? जी हाँ, यही है। हाँ। अच्छा है ना, बताए ना? हाँ, अच्छा तो लग रहा है। मेरी गुड़िया, दुआ तुम्हारी हो नाश्ते पर? ये क्या कह रहे हो तुम अजलान? मैं नीचे क्यों जाऊंगी आखिर? अपनी अम्मी का रवैया इतनी जल्दी भूल गए? यार दुआ, तुम्हें क्या लगता है उनके लिए सब इतना आसान है? और मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें हर बात उनकी इतनी बुरी क्यों लगती है। प्लीज अब मत करो ऐसा। अम्मी इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। अच्छा ठीक है। और हाँ, तुम्हें यह हरगिज़ सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सब होने के बाद वादा भूल जाऊंगा मैं अपना। तुम जहां कहोगी हमारी शादी वहीं होगी, और जो तुम्हारा फैसला होगा मैं वही मानूंगा। ठीक है। बस तुम मुझे 1-2 दिन दे दो, अम्मी की भी हालत कुछ समझ जाएगी, फिर बाबा से बैठकर बात करूंगा मैं। ठीक है। मेरी जान, मुस्कुरा रही हो बाबा को देखकर। आओ नाश्ता कर लेते फिर। दरअसल मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी रमीज, इसलिए चैनल जाने से पहले यहाँ गई। अच्छा किया। थैंक यू सो मच। कैसे हो, सब ठीक है? घबराया हुआ, थोड़ा उलझा हुआ। मुझे भी अलिफ पर बहुत गुस्सा है। काश के ये सब फजूल बातें ना हुई होती। काश के। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है रमीज।
तुमने मेरी जिंदगी पर सबसे बड़ा एहसान किया। तुम्हारी वजह से आज मेरे पास ऐसी नौकरी है जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, कहीं तुम हमें छोड़ तो नहीं रही हो? नहीं, मतलब अगर मुझे ना रखना चाहो तो कुछ नहीं कहूंगी मैं। मेरी बात सुनो ज़ैनब, एलिफ से नाराज हूं तो मतलब ये नहीं कि सबको निकाल दूं। हम दोनों का इतना ही साथ था। उसने कहा कि वो किसी और से मोहब्बत करती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं जबरदस्ती उससे ये तो नहीं कह सकता कि मुझसे प्यार करे। उसकी मर्जी है कि वो अपनी लाइफ को जिस तरह भी चाहे जिए। वाकई अफसोस है रमीज, काश कि मैं इसके अलावा और कुछ कह सकती। तुम प्लीज परेशान मत हो ज़ैनब। कौन जाने, शायद हालात का ये रुख तुम दोनों के लिए बेहतर हो। यानी सोचो जरा, मेरे लिए तो शायद यही बेहतर हुआ, क्योंकि मैं कौन होता हूँ किसी से शादी करने वाला। एक बार कोशिश की थी और देखो मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी। और कायनात मुझसे कह रही है कि शादी ना करो, मुझे सुनना पड़ेगा। जानते हो ना, हर अंजाम का एक आगाज होता है। यानी मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तुम्हारा घर तो इस वक्त बिल्कुल बिखरा हुआ होगा। सच कह रहे हो। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा हम सब इससे कैसे गुजरेंगे, कैसे संभालेंगे। कुछ वक्त में ये सब कुछ भूल जाएंगे और कुछ याद नहीं रहेगा। और इन 2 सालों में क्या होगा कौन जाने। हाँ, मुश्किल तो होगा। तो चलती हूँ, अब मैं स्टूडियो भी जाना है मुझे। हम एक ही जगह जा रहे हैं, साथ चलते हैं। मैं जैकेट ले आऊं? ठीक है, ले आओ। ओह मेहर, मैं ते? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पढ़ते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने बताया तो था कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ। हाँ बताया होगा, मगर मुझे याद नहीं है बिल्कुल। मैं भी यहाँ एडमिशन के लिए आई थी बस। मजाक कर रही हो? तो इस साल तुम इम्तिहान की तैयारी करोगी, ऐसा ही है ना? हाँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह, फिर तो हम अक्सर मिला करेंगे। इंशाल्लाह। मेरी क्लास खत्म हो गई है, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए ढेरों नेक तमन्ना है। शुक्रिया। तुम कल आओगे यहाँ? हाँ हाँ, मेरी क्लासेस हमेशा सुबह होती हैं, मैं आऊँगा। चलो ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। तुम भी। आ जाएं। रमीज साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? साहब मत कहो, आ जाओ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सिर्फ एक बात कहकर चली जाऊंगी। ठीक है, बताओ, सुन रहा हूँ। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ मजीद काम नहीं कर सकूंगी। क्यों, क्या हुआ? क्या मतलब क्यों? कल जो कुछ भी हुआ है, बाबा, एलिफ। नूर देखो, उस मामले का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। यानी अगर सिर्फ इसी वजह से तुम छोड़ना चाहती हो तो ये बात बेमायने है। काम का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। क्या आपको बुरा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ? मुझे क्यों बुरा लगेगा नूर? मैं प्रोफेशनल इंसान हूँ, किसी को इसलिए नहीं निकालूंगा कि उसके जानने वाले ने मेरा दिल दुखाया। असल बात यह है कि तुम काम करना चाहती हो या नहीं। नहीं, मैं तो काम करना चाहती हूँ। तो फिर बात खत्म हो गई। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, जाके काम करो। क्या एक बात और पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। दरअसल मैं मौजू नहीं छेड़ना चाहती, लेकिन मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वो तो होगी। अगर आप इजाजत दे दें तो क्या मैं 1-2 दिन अम्मी के साथ रह सकती हूँ? वादा करती हूँ उसके बाद दिन रात काम करूंगी। कोई मसला नहीं, अम्मी को सलाम देना मेरा। बहुत शुक्रिया। ये मेरा दूसरा लाइव ब्रॉडकास्ट है। पहला जरा ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन अब मैं तैयार हो गई हूँ। चलो देखते हैं। वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी है, उम्मीद है मुझे तुम्हारे सवालात से कहीं पसीना ना आ जाए। कुछ हुआ है क्या? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। चेहरे से जाहिर हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बताओ क्या बात है? क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? कॉफी पीते हैं अभी? ठीक है, जरूर, चलते हैं। आइए इस तरफ। हाँ, आपको चलो, वहाँ ठीक बैठना है। होगा। आइए यहाँ शुक्रिया। बैठे। ठीक है। अम्मी, आप ठीक हैं? मैं ठीक नहीं हूँ। बाबा की कोई खबर आई क्या? नहीं, उसके पास ही होगा, जाहिर है। अल्लाह उन्हें गारत करे। ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने? कैसी गलती अम्मी? उन्हें शर्म होती तो क्या ये करते? किसी का भी एहसास नहीं किया। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि ये सब सुनकर आप पर क्या गुजरेगी।
अम्मी आप कुछ कहती क्यों नहीं? मैं बात नहीं करना चाहती नायला। ठीक है। या अल्लाह, उन्होंने अम्मी को किस हाल में पहुंचा दिया। नायला, सब कैसे हैं? क्या तुमने अम्मी को नहीं देखा? वो जीती जागती लाश बन गई है। कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा, बल्कि मैं इस पर यकीन करना भी नहीं चाहता। मैं भी नहीं कर पा रही। उस औरत ने हमारा घर उजाड़ दिया। बाबा मजे कर रहे हैं और अम्मी का यहाँ रो रो कर बुरा हाल है। जरा और ठहरो। जो मजलूम की आ लेता है उसे उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। अभी तो इनके साथ बहुत कुछ होना बाकी है, देख लेना। आमीन आमीन आमीन। मोहतरम नाजरीन, हमारे शो में खुश आमदीद। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब अर्तुरुल इस्लाम ओलू होल्डिंग कंपनी के मालिक। सबसे पहले तो मुझे मदू करने का शुक्रिया। आज हम इनसे इनके कायम करदा एसोसिएशन और लड़कियों की तालीम के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली बात करेंगे। तो ये औरत तो ज़ैनब है ना? हाँ, ये वही है। देखो तो सेलिब्रिटी बन गई है। आजकल हर जगह छाई हुई है। हमारी पहली तरजीह जरूरतमंद लड़कियों और उनके खानदानों की मदद करना है। उम्मीद है सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। हम अपने नाजरीन को ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे राब्ता कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं। जुल्कर, मुझे एक आइडिया आया है, लेकिन मैं समझ गया हूँ नायला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, करो। तो देखो क्या करती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका। लगता है हमारे पास एक कॉल है। चलिए कॉल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम नायला उनाल है। आपकी बहन मेरे ससुर के साथ भाग गई है। आप जानते हैं ना ये बात? ज़ैनब साहिबा, यहाँ तालीम की बात करने के बजाय अपनी बहन को तालीम दीजिए कि वो शादीशुदा मर्दों से दूर रहे। आपकी बहन ने आपकी बेटी की सास का घर उजाड़ दिया है। आप यहाँ आराम से शो में बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको। लाइन काटें? जरूरत नहीं। अरे मगर लोगों को हकीकत जानने दो। आपकी बेटी के ससुर आपकी बहन के साथ है। सबको पता होनी चाहिए कि आप लोग कितने गंदे खानदान के लोग हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। क्या बात है, ये करके मुझे सुकून मिल गया। शाबाश है तुम्हें, कसम से बहुत अच्छा किया, बोलती ही चली गई। तार तार तार, तुम तो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई। ये तो कुछ भी नहीं था। ये क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं नानी, कोई खास बात नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है कि कुछ है। बता नहीं रही हो। लाओ दिखाओ मुझे। रहने दे। लाओ दो मुझे बेटा। यहाँ तालीम की बात करने के बजाय अपनी बहन को तालीम दीजिए कि वो शादीशुदा मर्दों से दूर रहे। आपकी बहन ने आपकी बेटी की सास का घर उजाड़ दिया है। आप यहाँ आराम से शो में बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको। जाहिल है ये नायला। वो ठीक कह रही है, सब कुछ सच ही तो है बेटा। लेकिन क्या ये लाइव शो में कहने वाली बात है नानी? एलिफ, एलिफ, हमें दुनिया के सामने रुस्वा करके रख दिया तुमने। हाँ मेरी जान। तुमने कुछ सुना मेरी जान? बिल्कुल सुना, और यहाँ सब इस बारे में ही बात कर रहे हैं। ये नायला पागल हो गई है क्या? लगता तो यही है। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। मैंने रमीज से बात की। शुक्र है वो बहुत समझदार आदमी निकला। और जानते हो रोहन, उसने मुझे जॉब कंटिन्यू करने को भी कहा और कुछ दिनों की लीव्स भी दे दी। वाकई में रमीज एक बहुत ही अच्छा आदमी है। मैं उसे फोन करके शुक्रिया अदा करूंगा। हाँ हाँ, उसे जरूर फोन करना। अच्छा सुनो, आज मैं गाड़ी अपनी दोस्त की ऑटो गैलरी में ले जाऊंगा, सोचा तुम्हें बता दूं। ठीक है मेरी जान,
उम्मीद है जल्द बिक जाएगी और हम फौरन अपना कारोबार शुरू कर देंगे, है ना? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो, खुदा हाफिज। आ जाए। रमीज साहब। हाँ बोलो। मुझे मालूम नहीं था एलिफ साहिबा वाला मामला। हाँ, जो होना था हो गया। ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोई मसला नहीं। आप इतने पुरसुकून कैसे हैं? आज से पहले आपको ऐसा नहीं देखा। यानी इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप खामोश कैसे रह सकते हैं? तुम देखो, मेरी खामोशी से धोखा ना खाओ। मैं सब्र से काम लेता हूँ। जब सब रिलैक्स हो जाएंगे तब देखूंगा मुझे क्या करना है। अगर कुछ और नहीं है तो जा सकती हो। और एक ये है जो मुझे पागल कर रही है, रोज कॉल करती है जैसे कोई मिशन हो। फरमाइए। ओह रमीज साहब, आप कहाँ गायब हैं? कई बार कॉल के जवाब नहीं देते। थोड़ा बिजी था मैं। क्या काम है तुम्हें? मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगी और फोन बंद कर दूंगी। कहो, सुन रहा हूँ। सुना है तुम्हारे साथ धोखा हो गया है। गेट वेल सून कहूँ या ये कहूँ कि सही सजा मिली तुम्हें? सजा मिलने वाला कहो, यही सूट करता है। वैसे भी तुमने मुझे बहुत दुख दिया था, अल्लाह ने तुम्हें उसकी सजा दे दी। चलो खैर, मैं बदला लेने की सोच रही थी पर अब नहीं। वैसे तुम इसके काबिल भी नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद तुम्हारे साथ मजीद कुछ करने को बाकी नहीं रहा। इंशाल्लाह इससे भी बदतर हालत होगी। बस बहुत हो गया हेलन। मैंने सोचा था ब्लॉक ना करूं, मगर करना पड़ेगा। कर दो ब्लॉक, कर दो ब्लॉक। जो करना है करो, ना ही अब मैं फोन करूंगी और ना ही हाल चाल पूछूंगी, ठीक है? तुम मेरे लिए मर चुके हो। पागल औरत, दिमाग खा गई है मेरा। ज़ैनब, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। चुप सी लग गई है। मुझे भी। रमीज का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में, और फिर उस पर लाइव शो पर नया स्कैंडल। रमीज एक प्रोफेशनल इंसान है, बल्कि अमूमन ऐसे स्कैंडल्स चैनल की रेटिंग बढ़ाते हैं। जाती तौर पर हाँ, वो शायद परेशान हुआ होगा, मगर बिजनेस के हिसाब से वो बिल्कुल परेशान नहीं। ऊपर से उसका नाम भी नहीं लिया गया। मैं बहुत परेशान हूँ अर्तुगरुल। मम्मी ने ये सब सुना होगा तो न जाने क्या हालत हुई होगी उनकी। यकीनन वो बहुत परेशान होगी, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं। जाहिर है ये बात फैल जाएगी, लोग कुछ दिन बात करेंगे, लेकिन तुम देखोगी कि हमेशा की तरह लोग वक्त के साथ सब भूल जाएंगे। एलिफ ने हरकत ही ऐसी की है, इतने सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा है। कितने लोग इससे मुतासिर हुए हैं, उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। शायद तुमने अभी तक उससे बात नहीं की। नहीं, मैं सुकून में आ जाऊं फिर करूंगी, लेकिन सोच रही हूँ कि आज शाम को उससे जाके बात कर ही लूं। मेरा मतलब फैसला तुम्हारा होगा, लेकिन तुम ज्यादा परेशान मत हो और गुस्सा भी ना करो। कोशिश करूंगी। वैसे अगर बात तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई तो तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो, या तुम जानती हो। थैंक यू अर्तुगरुल। कोई बात नहीं। जमल, ये लो, संभालो इसे। 40 साल से जिन लोगों को नहीं देखा वो सब फोन कर रहा है। उफ। इसका मतलब है कि उनकी नीयत कभी अच्छी थी ही नहीं। मम्मी, लोग सिर्फ मजा लेने के लिए फोन करते हैं, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। मेरे सर में शदीद दर्द है। एलिफ साहिबा को आने की भी जहमत नहीं हुई। मैंने 10 बार सवेरा को भेजा, वो घर पर नहीं है। लगता है उस आदमी के साथ है। हाँ कहो ज़ैनब। कैसे हो उमर? बुरा नहीं हूं। जो कुछ हुआ सुना मैंने, अफसोस है मुझे। हाँ, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। ये स्कैंडल तो अब हर तरफ फैल जाएगा। तुम्हारी अपने भाई से मुलाकात हुई? हाँ, मैं मिला था उनसे। एलिफ उन्हीं के साथ है ना? हाँ, साथ ही है। उमर, मेरा एलिफ से बात करना जरूरी है। वो हमारे स्टेडियम के करीब वाले होटल में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना। नायला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाइव शो पे कॉल करने की? क्या सोचकर ये हरकत की? हमें भी रुस्वा करके रख दिया। तुमसे कहा किसने था ये सब करने के लिए? किसी को बदनाम करने के लिए। इसने आज तक इजाजत कब ली है? अरे बस करो, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? हम यहाँ किससे डर रहे हैं, जरा बताओगे? बाबा छोड़कर चले गए हैं, अब कोई नहीं बचा।
जो इस बात पर मुझ पर गुस्सा करे। तुम्हारा मतलब कि अब हम ये सब कुछ करेंगे क्योंकि कोई नहीं बचा जो हम पर गुस्सा करे नायला? नहीं आपा, जो जिस लायक है उसके साथ वैसा ही करेंगे। नायला, तुम्हें लगता है ये मुमकिन है? इस तरह तो मामला और उलझ जाएंगे। इस पर कोई मत चिल्लाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नायला बेटी। इस मामले में मेरे बच्चों तक ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन तुमने साथ नहीं छोड़ा। अम्मी जान, मैं आपको उदास नहीं देख सकती। तुम्हारा फिर से शुक्रिया। मेरे बच्चों ने मेरे बारे में इतना नहीं सोचा जितना तुमने सोचा। तुमसे मेरा दुख देखा न गया। वो सब के सब इसी के लायक थे। चलो खाना खाते हैं। आज नायला की बदौलत मेरा दिल हल्का हुआ है। चलो चलो। ये कॉफी पीकर आपका मूड अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। इस वक्त कुछ था नहीं तो यही बन सकती थी। क्या आपने सोशल मीडिया देखा है सुबह से? यूसुफ ने बताया था, मैंने सरसरी देखा है। ये नाइला भी ना दिमागी मरीजा है। उसे वो सब कर कर क्या मिल गया आखिर? मोम और जैनब को परेशान किया, मगर मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। ये तो साफ जाहिर है ऐसा होना था। नाइला एक जाहिल लड़की है, उसने अपनी समझ के मुताबिक मरियम को खुश करने के लिए किया। मैं चाहती थी कि कम से कम सारा शहर हमारे बारे में बात ना करे। ये भी बाकी बातों की तरह सब भुला दिया जाएगा। आप समंदर की तरह हैं। क्या मतलब? बहुत गहरे हैं आप, बहुत पुरसुकून। हर लफ्ज सबक की तरह है। लोग आपसे रोज कुछ ना कुछ सीखते होंगे। चलो तुम्हें कुछ और भी सिखाता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। Biliyordum yaşamazdım sen yokken ama yoktun her anım मैं तुम्हें बताना चाहता था मैं तुम्हारे लिए कितना सीरियस हूँ। zormuş bensiz senle तुम शादी करोगी मुझसे? yazdığım masalsız बिल्कुल बिल्कुल करूंगी मैं। kolay sana bu vazgeçmek İstanbul'a düşman etmek bir söyle ne yaptım ben ne yaptım sana yağmurları yağdırdım üzerine affet bebeğim gideceğim bile bile ben yokken sen hep yalnızsın yağmurları yağdırdım üzerine affet bebeğim gideceğim bile bile ben yokken sen hep यकीनन सब कुछ आसान होता अगर आप तलाक ले लेते। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है ये। जब तक मेरी तलाक नहीं हो जाती हम दीनी निकाह कर लेते हैं। दीनी निकाह मतलब? इमामी निकाह। देखिए अप्पू, ये चीजें मेरे टाइप की नहीं है बिल्कुल। मेरे लिए सिविल मैरिज ही काफी है फिल वक्त। लेकिन फिर भी आप चाहते तो हम इमामी निकाह कर लेते, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन बात सुने, मैंने पहले भी कहा था कि मैं चार दीवारी में नहीं बैठूंगी। इसका इस बात से क्या ताल्लुक है एलिफ? मेरे लिए ताल्लुक है। ठीक है, जैसा तुम चाहो एलिफ।
अम्मी जान, जवेरिया को देख रही हूँ मैं, कितनी मासूम है ये। अम्मी वैसे आप बहुत बेहतर लग रही हैं पहले से, शुक्र है। मैं बेहतर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ मैं। हम आपके साथ हैं हमेशा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मालूम है, जानती हूँ बेटा, जानती हूँ मैं। वो नैला की हरकत पर पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, फिर बाद में मुझे लगा कि उसने सही किया बिल्कुल। बाबा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वापस उन्हें यहीं आना पड़ेगा। और जाहिर है इज्जत के लिए जीने वाले आदमी है ना वो। पहले की बात थी, जब तक उस औरत से मिले नहीं थे वो दुआ की खाला ना होती तो मैं बहुत कुछ कहता, लेकिन खैर, खुद को इतनी अजियत मत दे अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखें। सब ऐसे हो जाएगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। अम्मी, मैं और दुआ जल्द ही शादी कर लेंगे। तुम शादी करोगे? जी हाँ अम्मी, हम दोनों राजी हैं इस फैसले से। इसकी इजाजत नहीं दूंगी मैं। ये क्या कह रही हैं? उस लड़की से शादी नहीं करोगे। देखें, वही करने जा रहा हूं जिसकी आपको कब से ख्वाहिश थी अम्मी। ये पहले की बात थी अजलान, हमारे साथ ये सब दुआ के आने के बाद से शुरू हुआ है। अगर दुआ हमारी जिंदगी में ना आती तो तुम्हारे बाबा एलिफ से कभी नहीं मिलते। मैंने अपनी जिंदगी की पहली गलती उस वक्त की जब तुम्हें उससे शादी की इजाजत दी। अब दोबारा गलती नहीं करूंगी। लेकिन इस सब का अम्मी दुआ से क्या ताल्लुक है, ये बताएं। अगर तुमने उससे शादी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये हतमी फैसला है, सुन लो। मैं नहीं चाहती कि जवेरिया उन औरतों के बीच में पलकर बड़ी हो। अब तुम्हारे पास इसकी कस्टडी है, हम ऐसे ही रहेंगे। दुआ अगर चाहे तो इस घर में बच्ची की माँ की हैसियत से रह सकती है, मगर तुम्हारी ये शादी हरगिज नहीं होगी। बहुत चाह के तुम्हें खुद से दूर रखूं, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है उमर, तुमसे दूर नहीं रह पा रही। मुझे माफ कर दो। माफ कर दिया मैंने। मैं जानता हूं ये हकीकत नहीं है, तुम्हें लेने आया हूं मैं। जैनब जान, नीचे हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ तो ऊपर आ जाओ ना। एलिफ, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, ना ही तुम्हारी इश्क की दास्तान सुनने का वक्त है। नीचे आओ, इंतजार कर रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ मैं।
अंकल 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 यूसुफ भाई बाबा एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो बाबा। क्या हुआ इन्हें? नहीं मालूम, जब मैं आया तो ऐसी हालत में थे, कुछ नहीं पता। बाबा आंखें खोले, बाबा आंखें खोले, खुदा के लिए आंखें खोले बाबा। भाई इन्हें क्या हो गया? ठीक हो जाएंगे। खोले ना आंखें बाबा, चले बाबा, अपनी आंखें खोले बाबा। बाबा आपको क्या हो गया बाबा? एलिफ, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने हम सबके साथ क्या कर दिया है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हर कोई मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैंने किसी को जाल में नहीं फंसाया, बल्कि खुद जाल में फंसी हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? एलिफ, तुम मेरे दामाद के बाप के साथ हो, जो तुम्हारा भी समझी है। तुम भी तो उसके चचा के साथ थी ना। यहाँ तक कि जब दुआ ने भी तुमसे नाराजगी जाहिर की, मैंने तुम्हारी हिमायत की थी, मैंने तुम्हारा साथ दिया था। और रेहान ने भी तो उमर के साहब बीवी से शादी की थी ना, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा था। तो फिर अब मेरी बारी में ये सब क्यों हो रहा है? एलिफ, यहाँ बात अलग है। वो आदमी शादीशुदा है और अपनी बीवी के साथ खुश है। नहीं है खुश, बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर खुश होता तो मेरे पास क्यों आता? क्या हो गया है एलिफ? लगता है आंखों पे पर्दा पड़ गया है तुम्हारी। ज़ैनब जान, कम से कम तुम तो ये सब बातें ना करो मुझसे। कम से कम तुम तो समझो मुझे। तुम्हें नहीं समझ सकती एलिफ, तुम एक कमसिन लड़की बनी हुई हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितने लोगों को तकलीफ दी है। तुम जानती थी ना, दुआ उस घर में पहले ही तनाव का शिकार थी। तुमने उस पर मजीद बोझ डाल दिया है। माफ करना, मुझे भी हक है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का। और तुमने रमीज का भी ख्याल नहीं किया। तुमने उस इंसान को शादी से एक दिन पहले ही छोड़ दिया। क्या तुम्हें किसी पर जरा सा भी तरस नहीं आता एलिफ? क्यों नहीं आता, बिल्कुल आता है। हमको यहाँ जश्न नहीं मना रहे हैं। मैं और अप्पू अपने पीछे जो कुछ छोड़ चुके हैं उस पर अफसोस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी पोजीशन समझने को तैयार ही नहीं है। एलिफ, खुदा के लिए होश के नाखून लो, ख्वाबों की दुनिया से जरा बाहर निकल के देखो। मरियम साहिबा जब सदमे से निकलेंगी तो क्या होगा, अंदाजा है तुम्हें? जो भी हो, मुझे परवाह नहीं है। हम हर खतरा मोल ले लेंगे। हौसला रखिए। ठीक तो हो जाएंगे ना बाबा? फिलहाल इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। या अल्लाह, ये हम किस तरह की आजमाइश में आ गए हैं? कुछ नहीं होगा अंकल को परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं होगा। हौसला रखिए बाबा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपको कुछ नहीं होगा बाबा, हिम्मत रखिए बाबा। रास्ता दो। अजलान, एहतियात से। तुमने हॉस्पिटल में कॉल करके कह तो दिया ना कि डॉक्टर से कहते कि रेडी रहे। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे अकेले बात करने का मौका तलाश कर रहा था। अब क्या बात करनी है? वैसे भी छोड़ा क्या है बात करने के लिए? मेरी मोहब्बत का इतने सालों बाद ये तोहफा दिया है मुझे आपने। बच्चों के सामने मुझसे तलाक मांगते हुए आपको शर्म नहीं आई? और वो भी उस औरत के लिए। खुदा तुम्हें गारत करे, अब कहने को कुछ नहीं रहा। मरियम बेगम, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुम मेरे लिए एक बेहतरीन बीवी और बच्चों के लिए बेहतरीन माँ साबित हुई हो।
मैं इसका बदला दुनिया और आखिरत में नहीं चुका सकता, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लेकिन अब मैं खुश रहना चाहता हूँ। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम खुश न रह सके? मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का मरकज बना रखा, तुम्हारे दुख को अपना दुख समझा। मैंने तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए हर बात पे चुप साध ली, कुछ नहीं बोली। तुमने जो कहा मैंने बिना इतराज किए कबूल किया। मुझे तुमसे कभी कोई गिला या शिकायत नहीं रही मरियम। तो फिर ये सब क्या है बताएं? इस उम्र में आकर जनाब ने इश्क कर लिया, तलाक के लिए जिद कर रहे हैं। ये सब रुसवाई है और कुछ नहीं है। मरियम तुम समझ नहीं रही हो। नहीं समझ रही मैं, और नहीं समझना चाहती हूँ। अगर उस पर दिल आ गया था तो वक्त गुजार लेते, जैसे सब करते हैं। लेकिन तलाक का क्या मतलब है? इस दौर में हर कोई ऐसा करता है, मगर बीवी को तलाक नहीं देता। तुम्हारे जहन में कहाँ से आया? एलिफ ऐसी औरत नहीं। वो बिल्कुल ऐसी ही है, घर तोड़ने वाली दगाबाज औरत है वो। मरियम बेगम, तुम मेरे बच्चों की माँ हो, लेकिन मैं तुम्हें एलिफ के बारे में बुरा कहने की इजाजत नहीं दूंगा। कसूर उसका नहीं, सिर्फ मेरा है। उसने तुम्हें अच्छी तरह सबक याद करवा के यहाँ भिजवाया है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं तुम्हें दुख देने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मेरी आखिरी सांस तक कीमती रहोगी। जो कुछ मेरा है उसमें से आधा तुम्हारा है, और बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें एक लम्हे को भी तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। असल तकलीफ तो तुम उठाओगे, समझ गए? क्योंकि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बच्चों की तरह जिद मत करो। वो औरत हमेशा दरबदर ही रहेगी। सुन लिया ना तुमने? मैं ये जहर का घूंट पी लूंगी, लेकिन तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। यार ज़ैनब, मैं तुम्हारे इस रवैये से तंग आ चुकी हूँ सच में। और मैं तुम्हारी बेवकूफियों से तंग आ गई हूँ। हम जब भी मिलते हैं बार बार वही बातें दोहराते हैं ज़ैनब। कम से कम तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए था सब में। एलिफ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। जब कुछ नया कहने को मिले तब मिलना मुझसे, ठीक है ज़ैनब? अर्तुरुल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरी एक मीटिंग थी, मैं बस इसलिए यहाँ आया। अल्लाह कामयाब करे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं। एलिफ से बात करने आई थी, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ जैसा सोचा था। वाकई? मैं तो कहूँगा बैठकर कुछ बातें करते हैं, मगर नहीं, आप अपना काम कीजिए। मीटिंग है ना आपकी, कोई मसला नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे इजाजत दो। जी ठीक है, आप जाइए। मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ। समंदर के किनारे बैठूंगी, खुद को संभालूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। या मेरे अल्लाह। जल्दी करें, खुदा के लिए जल्दी करें। मैं भी आ रहा हूँ। नहीं, मैं तो तुम नहीं। रुक जाओ, तुम रुको। तुम नहीं जाओगे, उन्हें काम करने दो अपना। बाबा, मैं तो खड़े हो जाओ। चलो उठो, कुछ नहीं हुआ ना, उठो। कैसे कुछ नहीं हुआ? मैं तुमसे कह रहा हूं ना, वो ठीक हो जाएंगे। भाई, उन्हें अचानक हो क्या गया? असलान, ये सब कैसे हो गया? नहीं पता। जब मैं उनके रूम में गया तो वो फर्श पर पड़े हुए थे। कहीं दिल का दौरा? नहीं, 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 नहीं,
नहीं यूसुफ भाई, क्योंकि एम्बुलेंस में जो डॉक्टर था उसने कहा कि दिल से मुताल्लिक कोई मसला नहीं। भाई बाबा को कुछ हो गया तो मैं क्या नहीं करूंगा नहीं भाई? नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल मत सोचो ऐसा। तुम देखना वो अभी ठीक हो जाएंगे, नहीं होगा कुछ भी। बाबा को इस बारे में बताना लाजमी है। मैं जाकर कॉल करता हूँ, आप यहीं रुकिए। वो बिल्कुल ठीक थे। बेगैरत इंसान, कुछ शर्म नहीं आती। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें तो सुकून का एक दिन भी नहीं देखने दूंगी। उसे बेगैरत का फोन है ना, उसे फिक्र हो रही होगी कि यहाँ क्या हो रहा है, इसीलिए फोन कर रही है। उसे कह दो ये बात अच्छी तरह से कि मैं अपना शौहर उसे नहीं लेने दूंगी। यूसुफ की कॉल है, एलिफ की नहीं। उस मनहूस औरत का नाम भी मत लेना इस घर में। मैंने सोचा था अच्छे तरीके से अलग हो जाएंगे, मगर ये मुमकिन नहीं। तलाक नहीं दूंगी, भूल जाओ। तुम किसी भी खुशफहमी में मत रहना। जाकर उससे कह दो कि वो इस ख्वाब को देखना बंद कर दे। क्या बात है यूसुफ? अब्दुल्ला साहब, उमर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, हम अस्पताल में हैं। क्या? वो बेहोश हो गए थे, हम उन्हें अस्पताल लिया है। मैं आ रहा हूँ। क्या क्या हुआ है? बच्चों को कुछ हुआ है? उमर बेहोश हो गया है। माजरत के साथ, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। यहाँ मुझे मेरा एक दोस्त मिला जो बहुत परेशान था और मुझे लगता है कि मुझे इस वक्त उसके साथ होना चाहिए। बस यही बात है कि मेरा ध्यान सारा उसकी तरफ है। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो हम ये मीटिंग किसी और दिन रख लें। ठीक है अर्तुगरुल साहब, कोई मसला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपसे माजरत खाऊं। कोई बात नहीं। और आप सुनाए, उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कोई बात बनी? ज़ैनब, आपकी तो मीटिंग नहीं थी, आप यहाँ पर? मैं मीटिंग में ही था। अच्छा, तो फिर? मैंने वहाँ फैसला किया कि आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त कुछ और नहीं। बताइए, आपकी हसीन रूह को आखिर तकलीफ किसने पहुंचाई है? मैं सुन रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त मेरे पास आए। ये मेरे लिए एक एजाज है। ताया जान। हाँ, कैसा है उमर? क्या हो गया उसे? कुछ नहीं पता अभी तक। बाबा, जब मैं अंकल के रूम में गया तो वो गिरे हुए थे। ये अचानक क्या हो गया उसे? आप सब उमर और नाल के घर वालों में से है ना? जी, मैं भाई हूँ उनका। मैं बेटा हूँ उनका। हालत कैसी है? दरअसल मैं इस हॉस्पिटल में जॉब नहीं करता, लेकिन उमर साहब मेरे मरीज हैं। जब यहाँ के डॉक्टर्स ने उनकी रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने मुझे फौरन बुला लिया। एक मिनट। इस बात का क्या मतलब है कि वो आपके मरीज हैं? मुझे लगता है कि आपको उनकी हालत के बारे में कुछ पता नहीं। हालत? किस हालत की बात कर रहे हैं आप? बाबा? मतलब बाबा बीमार थे क्या? खुल के बताइए ना, क्या बात है? एक ट्रैफिक हादसे के बाद उनके दिमाग में बबल बन गया था और वक्त के साथ बढ़ता गया और अब वो बहुत ही खतरनाक बन गया है। इसलिए हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। बच्चों, तुम लोग मेथे के साथ रहो। क्या डॉक्टर आप मेरे साथ आएंगे? बिल्कुल। ये हो क्या रहा है? बाबा ने हमें क्यों नहीं देखिए, बताया? इस ऑपरेशन को फौरन होना चाहिए, लेकिन ये खतरनाक भी है। बचने के इम्कानात बहुत ही कम हैं। अब मैं आपको एक बार फिर ये बात साफ साफ कह रहा हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो ला हौल वला कुव्वत। उमर, तुम बिल्कुल मरियम की तरह बात कर रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं भाई, लेकिन ये तो दुनिया है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? आज तुम डॉक्टर के पास भी गए थे। नहीं भाई नहीं, मैंने रेहान को मुलाजमत पर रख लिया है।
वो आता जाता रहेगा, हमारे काबू में रहेगा, हमें पता होगा कि वो क्या कर रहा है। मेरे बाद यूसुफ उस पर नजर रखेगा। तुम्हारे बात से क्या मतलब है? यानी जब मैं कंपनी में ना हुआ तो ये मतलब है मेरा। जो कुछ भी आपके बस में कीजिए प्लीज। ऑपरेशन खतरनाक है तो इसीलिए हमें किसी अपने के दस्तखत चाहिए होंगे। मैं हूं उनका बेटा भी है। बेटा बालिग है? जी हाँ। ठीक है, फिर उसी के दस्तखत ले लेते हैं। मैं पेपर्स तैयार करवाता हूँ फौरन। ठीक है। अल्लाह आसानी करे। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बेटा उमर का फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसकी हालत ठीक नहीं। क्या मतलब हालत ठीक नहीं है बाबा? बताएं। बाबा को हुआ क्या है, बता क्यों नहीं रहे? बेटा मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें सबसे पहले एक जरूरी काम करना होगा। हॉस्पिटल के फॉर्म पे साइन करने होंगे ताकि ऑपरेशन फौरी हो सके। समझा नहीं। बतौर फैमिली मेंबर, यानी अगर उसे कुछ हो गया तो हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मत कहिए मुझसे, खुदा के लिए। आप मुझसे दस्तखत मत करवाएं। ताया जान, आपको अंदाजा भी है आप मुझसे क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। बाबा मर भी तो सकते हैं। तुम उसकी मौत के लिए दस्तखत नहीं करोगे, उसकी जिंदगी के लिए दस्तखत करोगे। ताया जान, मुझसे नहीं होगा। बेटा इस फॉर्म पे दस्तखत कर दो। खुदा के लिए जबरदस्ती मत करें। वक्त बहुत कीमती है बेटा। कोई आकर हमें कुछ बता क्यों नहीं रहता है जान? उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो हमसे छुपाया जा रहा है? हाँ? बेटा थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। हौसला रखो। अजलान, दुआ कहाँ है? वो अपनी अम्मी के पास गई है, सब कुछ खुद बताना चाहती है। ये मेरे लिए बहुत मानी रखता है कि आप इस वक्त मेरे साथ हैं। अस्तगफुरुल्लाह। सच कह रही हूँ मैं। मतलब जो शुरू में हुआ, जो बाद में हुआ, उसके बाद दरमियान में जो हुआ, हम अपनी मुसीबतों पर कह लगा रहे हैं। ऐसे मत कहिए, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें बदतरीन हालात से बचाए। हाँ आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं मुस्तकबिल नहीं देख पा रही हूँ। अर्तुल, जो कुछ एलिफ ने किया मैं उस पर शदीद गुस्से में हूँ। तुम ठीक कहती हो, एलिफ ने गलती की, मगर इस गलती में वो अकेली नहीं है, अब्दुल्ला साहब भी शामिल है। लेकिन एक और बात है, ये मोहब्बत है। जब मोहब्बत गालिब होती है तो अक्ल बहक जाती है, तुम जानती हो।
क्योंकि सामने एलिफ है इसलिए मेरा गुस्सा सिर्फ उस पर है, वरना हर बात की जिम्मेदारी उसी पर नहीं डाल सकते हम। मैं अपनी बहन के बारे में सोचती हूँ, अपनी माँ के बारे में सोचती हूँ, अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचती हूँ, और ये भी कि आगे क्या होगा। ऐसे में बात करना और आपका साथ अच्छा लगता है मुझे। क्या मैं तुमसे एक एतराफ कर सकता हूँ? जरूर। आपने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया है, जानती है? वो कैसे? मैं एक खामोश रहने वाला आदमी था, अकेला जीता था मेरी सारी जिंदगी, बस मेरी बेटी और मेरा करियर था। लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ, तुमसे अपनी बातें शेयर करने लगा, तुम्हारे साथ अपने दुख बांटने लगा, हत्ता के तुम्हारी मदद करने लगा, तुम्हारे साथ मिलकर काम करने लगा, तो मैंने खुद को हद से ज्यादा अहम महसूस किया। अर्तुरुल, आप वाकई बहुत अहम इंसान हैं। फिर हमारे ख्यालात का तबादला, तुम्हारे मशवरे, सही रहनुमाई, जैसे मेरी जिंदगी में कुछ कमी थी, तुम आई और तमाम बिखरे हुए टुकड़े अचानक से अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। कम से कम मैं ऐसा महसूस करता हूँ। और मैंने अपने आप से कहा था कि अब मेरी पूरी जिंदगी बस मेरी बेटी महर और मेरा करियर थी। लेकिन उसकी तरतीब भी बदल गई। अब मेरी पूरी जिंदगी मेरी बेटी, मेरा करियर और तुम हो। और मैं नहीं जानता कि ये कहना मुनासिब है भी या नहीं, और मैं इस पर ज्यादा सोचता भी नहीं हूं। ज़ैनब, मैं अपने जज्बात मजीद छुपाना नहीं चाहता, कहना चाहता हूं। मुझसे नाराज तो नहीं हो? बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब मैं नाराज नहीं हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से सब कह दिया कि बस मेरे जज्बात है। ज़ैनब, मैं तुम्हें हर रोज अपने साथ देखना चाहता हूँ, जिंदगी भर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी की हर बात, हर चीज बस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं, और बहुत शिद्दत से चाहता हूं। मेरा मतलब है, यानी अगर तुम भी ऐसा चाहो तो। अर्तुरुल, आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं और बहुत अहम शख्सियत हैं। बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे इंसान से मिली और मैं आपको जानती हूँ। लेकिन आप जानते हैं मेरी ज़िंदगी में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? सब कुछ उल्टा सीधा है, हद से ज़्यादा उलझ चुकी हूँ मैं। बाहर निकलने की कोशिश में सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा मुझे। क्यों नहीं, बिल्कुल जितना वक्त चाहो। और ये भी जान लो कि तुम्हारा जो भी फैसला होगा, हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी, फिक्र मत करना। तो फिर ठीक है। ठीक है।